बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप लोग यहाँ तशरीफ़ लाए और धुंध के बग़ैर जो मौसम आज पूरे पाकिस्तान का है उस पे आप सबको भी मुबारक हो। सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती हूँ कि जिस तरह डस्का की आवाम ने, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कारकुनान ने और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की शेरनी नौशीन इफ्तिखार ने और जितनी टीम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की डस्का में इलेक्शन के दौरान मौजूद थी, और सबसे पहले पाकिस्तान की आवाम आज डस्का के इलेक्शन के ऊपर मुबारकबाद की मुस्तहिक है। जिस तरह डस्का की आवाम ने तमाम तर डर और खौफ से बालातर होकर 19 फरवरी जब पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी किया गया और पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन के अमले को अगवा करके 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स को अगवा करके जब एक दफ़ा फिर इलेक्शन को चोरी करने का प्लान बनाया गया और जिस तरह इलेक्शन कमीशन ने डस्का में रीपोल तमाम सबूत देखते हुए, सारी एविडेंस को देखते हुए कि जिस तरह डस्का में पंजाब हुकूमत ने इमरान साहब के हुक्म के ऊपर इलेक्शन कमीशन के अमले को न सिर्फ अगवा किया बल्कि पूरा दिन वोटर्स को हरास किया और 2 कीमती जानें 19 फरवरी को गईं। 10 अप्रैल को डस्का की आवाम ने उसका बदला ले लिया। इलेक्शन कमीशन का रीपोल का फैसला जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, तमाम सबूतों को देखते हुए वो कल सही साबित हुआ, क्योंकि अगर 19 फरवरी को इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी ना किया जाता, धुंध का प्रोपेगेंडा ना किया जाता और वोट चोरी करने का सोची समझी साजिश और प्लान ना बनाया जाता, तो 19 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की फतह हो गई थी। लेकिन पहली दफ़ा डस्का की आवाम ने यह साबित किया कि अगर वोट का पहरा दिया जाए, अगर वोट की हिफाजत की जाए तो हर साजिश को नाकाम बनाया जा सकता है। और जिसका मुंह बोलता सबूत 10 अप्रैल का डस्का का इलेक्शन था। तो एक दफ़ा फिर मैं पाकिस्तान की आवाम को मुबारकबाद देती हूं, क्योंकि ये डस्का का इलेक्शन नहीं बल्कि ये पाकिस्तान के अंदर आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों के खिलाफ एक रेफरेंडम है और उनके घर जाने और उनसे निजात की नवीद है। डस्का का इलेक्शन ये पैगाम है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया के लिए कि डस्का की आवाम ने 35 रुपए से 90 रुपए किलो आटा करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 52 रुपए किलो चीनी, 120 रुपए किलो करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने महंगाई की शरह 3% से 18% पिछले हफ्ते जो पाकिस्तान ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का अदादो शुमार आया है, जो रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक महंगाई की शरह में 18% इजाफा हुआ है, उनको मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने 14,000 अरब के कर्जे में मुल्क को धकेलने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने कश्मीर फरोशों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने स्टेट बैंक को IMF के अंदर गिरवी करने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने मुफ्त दवाई को 500% कीमत बढ़ाने वालों को मुस्तरद किया है। डस्का की आवाम ने वोट चोरों को, इलेक्शन कमीशन के अमला चोरों को मुस्तरद किया है। और यही वो पैगाम है जो पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के अंदर यही नतीजा आएगा। और वो इस साबित करता है डस्का का इलेक्शन कि जब RTS नहीं बैठेगा, जब इलेक्शन कमीशन का अमला चोरी नहीं होगा, जब वोट का डब्बा चोरी नहीं होगा, जब धुंध का प्रोपेगेंडा नहीं होगा, तो वोट डब्बे में सिर्फ शेर का निकलेगा,
मुस्लिम लीग नून का निकलेगा, नवाज शरीफ का निकलेगा, शहबाज शरीफ का निकलेगा। और क्यों ना वोट दे, क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की अवाम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून को। 35 रुपए आटे वालों को वोट दें या 90 रुपए किलो आटे वालों को वोट दें। कश्मीर के हकूक की बात करने वालों को वोट दें, उसका तहफ़्फ़ुज़ करने वालों को वोट दें या कश्मीर फरोशों को वोट दें। चीनी 52 रुपए 5 साल करने वालों को वोट दें या 120 रुपए किलो चीनी करने वालों को वोट दें। लिए मुस्लिम लीग नून ने कर्जे, जो रोज झूठ बोलते हैं इमरान साहब खड़े होकर तकरीरों में, कर्जे लिए 10,000 अरब का कर्जा लिया 5 साल में, 14,000 मेगावाट बिजली बनाई, पावर प्लांट्स बनाए, LNG प्लांट्स लगाए, 1700 किलोमीटर के मोटरवे दिए, 18,000 किलोमीटर की सड़कें दी, अस्पताल बनाए, स्कूल बनाए, महंगाई को 3% पे रखा और तरक्की की शरह को 5.8% पे रखा। क्यों ना वोट दे पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को। इसलिए वोट देती है पाकिस्तान की अवाम मुस्लिम लीग नून को। और डस्का का इलेक्शन के ऊपर इलेक्शन कमीशन का, जैसे मैंने पहले कहा, और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, वो मैंने तब भी कहा था कि वो डस्का के इलेक्शन का फैसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन का सदेबाब है। पाकिस्तान के अंदर आने वाले हर इलेक्शन के वोट का तहफ़्फ़ुज़ है, पाकिस्तान के अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ है। और यही बात कल डस्का में साबित की। मैं कारकुनान की पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वोटर्स को खराजे तहसीन पेश करती हूं कि उन्होंने बहादुरी से, दलेरी से और साबित कदमी से यह साबित किया कि जब मैंडेट असल होता है, और मैंडेट सिर्फ असल तब होता है जब पाकिस्तान की अवाम वोट देती है। और ये है अमालनामा, ये है अमालनामा फॉर्म 47। फॉर्म 45 के साथ इलेक्शन कमीशन के 20 प्रिजाइडिंग अफसरों को अगवा करने वालों का ये है अमालनामा फॉर्म 47, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ के बयानिए और शहबाज शरीफ की खिदमत का सबूत है। जब फॉर्म 45 को RTS को बिठाकर उसमें रद्दो बदल नहीं की जाती तो ये होता है। और ये फॉर्म 47 हर उस इलेक्शन का यही फॉर्म 47 होगा जब वोट चोरी नहीं होगा। और जब मैंडेट चोरी होगा तो तब तरक्की की शरह 5.8% से -0.4% होगी। जब मैंडेट चोरी होगा तब चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो होगी। और मैं अभी सुन रही थी, सिलेक्टेड वजीर आजम नालायक नाअहल तो है ही, लेकिन इतना झूठ बोलते हैं, और ये पॉलिसी के तहत बोलते हैं, ये साजिश के तहत बोलते हैं, ये प्लानिंग के तहत बोलते हैं, इतना झूठ। और वो इसलिए झूठ बोलते हैं और इतना बोलते हैं कि वो सच लगने लग जाए। अभी एक तकरीर कर रहे थे खड़े होकर, कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई भूखा नहीं सोएगा। वजीर आजम पाकिस्तान सिलेक्टेड कह रहा है, जो आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की सहूलतकारी करता है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो सिलेक्टेड शख्स कह रहा है जिसने आटे की कीमत 35 रुपए किलो से 90 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो शख्स कह रहा है जिसने चीनी की कीमत 52 रुपए से 120 रुपए किलो कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने महंगाई की शरह पिछले 2.5 साल में 24% से 50% कर दी है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो शख्स कह रहा है
जिसने पिछले 2.5 साल में 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा, वो शख्स कह रहा है जिसने पिछले 2.5 साल के अंदर 5 करोड़ लोगों को गरीब कर दिया है। कोई भूखा नहीं सोएगा जिसने पूरे पाकिस्तान को आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई माफिया की पनाहगाह बना दिया है। इमरान साहब, भूख का ताल्लुक महंगाई से होता है। जब आवाम का आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी होती है, तब आवाम भूखी सोती है। और ये जो तस्वीरें लगा लगा कर 100 करोड़ की तशहीर करते हैं कि मईशत ठीक हो गई है, एक याद रहे कि कहते हैं कोई भूखा नहीं सोएगा। दूसरा ये भी याद रहे कि कहते हैं मईशत ठीक हो गई है, और उसकी तशहीर के लिए 100 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं। वो इसलिए लगाए जा रहे हैं कि जब मईशत ठीक होती है इमरान साहब, तो लंगर खाने नहीं कारखाने लगते हैं। जब मईशत सही होती है इमरान साहब, तो लोग भूखे नहीं सोते। महंगाई कम होती है तो लोग भूखे नहीं सोते। इमरान साहब, जो बिजली की कीमत और गैस की कीमत है, उसके बाद आप चाहते हैं कि पूरे का पूरा पाकिस्तान पनाहगाह बन जाए। आप चाहते हैं, जो आपने महंगाई की शरह 3% से 16 और 18% कर दी, आप चाहते हैं कि पूरा पाकिस्तान भूखा सोए। लेकिन डस्का की आवाम ने, नौशहरा ने, सिंध ने, बलोचिस्तान ने, वजीराबाद ने और इंशाअल्लाह खुशाब में और NA 249 कराची, बल्दिया और आहद टाउन के लोग मिफ्ता इस्माइल को वोट देकर इस पर मोहर लगाएंगे कि इंशाअल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ का दौर आएगा। उस वक्त महंगाई की शरह 3% होगी, तरक्की की शरह 6% से ज्यादा होगी, लोगों के पास दवाई मुफ्त होगी, आटा 35 रुपए और चीनी 52 रुपए किलो, जिसने वादा किया था और करके दिखाया था। उसके बाद ये आवाम भी जान गई है कि अब सिर्फ भूख, अफलास, गुर्बत, बेरोजगारी सिर्फ तब ठीक होगी जब नवाज शरीफ आएगा, जब असली मैंडेट आएगा, जब आवाम राज करेगी, जब मुल्क में लंगर खाने नहीं कारखाने लगेंगे। रियासत की जिम्मेदारी आवाम को रोजगार देना और मईशत को ठीक करना और डेवलपमेंट होती है, ताकि आवाम की भूख खत्म हो, आवाम को रोजगार मिले। अभी कह रहे थे साहब, इनकलाब आ रहा है। इमरान साहब ठीक कह रहे थे, पहले सुनामी आया था तब्दीली का, अब नया नारा है इनकलाब आ रहा है। इनकलाब आ रहा है, इनकलाब आ रहा है आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरी का। इनकलाब आया 2.5 साल बेरोजगारी का। इनकलाब आया नालायकी, नाअहली, करप्शन और चोरी का। लेकिन अब क्योंकि आवाम के वोटों का तहफ्फुज हो रहा है, क्योंकि अब आवाम की तर्जुमानी हो रही है और असल मैंडेट, जिसकी हुकूमत, जिसकी वजीर आजम की कुर्सी इमरान साहब, इनकलाब आ रहा है क्योंकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर सफबंदी हो रही है। इनकलाब आ रहा है जिसकी हुकूमत और वजीर आजम की कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत हो। वो आवाम को रिलीफ देगा, वो चीनी, बिजली, गैस, आटा सस्ती करेगा। किससे झूठ बोल रहे हैं? आवाम सब जानती है और इसका फैसला डस्का की आवाम ने किया है। कराची, सिंध, बलोचिस्तान, नौशहरा, KPK सबकी आवाम करेगी। और आपको ये बात याद रहनी चाहिए कि आपकी कुर्सी एक जहाज की महरूने मिन्नत है।
जहाज मुल्तान से पंजाब आया तो पंजाब की हुकूमत फारिग, जहाज अगर मुल्तान से वफाक आया, इस्लामाबाद आया तो वफाक की हुकूमत फारिग। क्योंकि अगर असली मैंडेट होता है तो वो जो वजीर आजम होता है, जो अवामी मैंडेट लगा के लेकर आया होता है, वो अटेंडेंस लिस्ट नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के खाने पर कौन कौन गया था, वो अवाम का रिलीफ देखता है। उसका वक्त उस महरून मिन्नत कुर्सी के ऊपर अवाम के लिए सर्फ होता है। वो ये नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के साथ FIA के अंदर कितने उनके मेंबरान गए थे। वो ये नहीं देखता कि जहांगीर तरीन के जहाज की लॉकबुक क्या है। लेकिन जब मैंडेट इलेक्शन कमीशन के अमले को चोरी करके लिया जाता है, जब मैंडेट RTS को बिठा कर लिया जाता है, जब मैंडेट वोट चोरी करके लिया जाता है, सियासी मुखालफीन पर झूठे इल्जामात लगा कर लिया जाता है, सियासी मुखालफीन को सजाए मौत की चक्कियों में रख कर लिया जाता है, तो फिर जहाज़ों की लॉकबुक देखी जाती है। उसके बाद खानों के और अशाइये की अटेंडेंस लिस्ट देखी जाती है। तो मैं ये कहना चाहती हूं कि एक और बहुत बड़ा अभी मतलब जिसको अपनी कुर्सी की लाज ना हो, अपने ओहदे का एहसास ना हो, उस आईनी ओहदे की लाज ना हो, वो झूठ ही बोलता है, क्योंकि उसको खौफ होता है कि अगर वो झूठ नहीं बोलेगा तो अवाम उसको डस्का की तरह मुस्तरद करेगी। लेकिन अब झूठ बोलकर भी कोई फायदा नहीं। अभी कहा कि मैं हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम जो पाकिस्तान में पहली दफा हुआ हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम, जिसमें हेल्थ कार्ड मिलेगा, जिसमें हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, ये अभी इमरान साहब की तकरीर में 2 मिनट पहले फरमा रहे थे। 30 दिसंबर 2015 नवाज शरीफ ने हेल्थ प्रोग्राम और हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया, और उसके अंदर जिस सूबे को पहला कार्ड दिया गया, जब पहला इजरा किया गया, वहां इमरान खान की हुकूमत थी। ये है नवाज शरीफ। और ये हेल्थ इंश्योरेंस के जरिए हेल्थ का कार्ड मिला, और मौसूफ ने KPK को इनरोल इसलिए नहीं किया कि कार्ड के ऊपर नवाज शरीफ की तस्वीर थी। इसने उस तस्वीर का बदला जिससे KPK के लोगों को हेल्थ कार्ड मिलना था, नवाज शरीफ की तस्वीर का बदला इसने KPK की आवाम से लिया। ये इतना छोटी जहनियत का शख्स है, और आज कहता है मैंने इंश्योरेंस कार्ड, और साथ एग्जाम्पल देता है मदीना की रियासत की। जो मदीना की रियासत का नाम लेकर झूठ बोले, जो मदीना की रियासत का नाम लेकर करप्शन करे, जो मदीना की रियासत के ऊपर सियासत करे, उसको अवाम मुस्तरद ना करे तो और क्या करे? उसको अवाम इबरत का निशान बनाएगी, उसको अल्लाह ताला इबरत का निशान बनाएगा। ये वो झूठ हैं जिनके जरिए कभी कंटेनर पर खड़े होकर, कभी बिल जलाकर, कभी हुंडी के जरिए पैसे मंगाकर, और एहतसाब कहते हैं एहतसाब का इनकलाब तो आ गया। एहतसाब का इनकलाब आया KPK के एहतसाब कमीशन को बंद करके। एहतसाब का इनकलाब आया आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को पनागाह देकर, बनी गाला में, वजीर आजम हाउस में, काबीना में। एहतसाब का इनकलाब लाने वाले आज आवाम की आंखों के आगे उनका बयानिया दफन हो चुका है, नेस्तो नाबूद हो चुका है। और जिन्होंने आवाम की खिदमत की, जिन्होंने गुर्बत खत्म की, जिन्होंने महंगाई खत्म की, जिन्होंने मोटरवे बनाए, जिन्होंने सड़कें बनाई, जिन्होंने अस्पताल बनाए, जिन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस प्रोग्राम्स को लॉन्च किया, जिन्होंने आवाम को मुफ्त दवाई दी,
जिन्होंने तरक्की दी, खुशहाली दी, रोशनी दी, उनका अमाल नामा ये है डस्का के इलेक्शन का फॉर्म 47। और उनका अमाल नामा भी यही फॉर्म 47 है जिन्होंने भूख, अफलास और बेरोजगारी के ऊपर सियासत की, झूठ बोला, करप्शन की, मुल्क को लूटा, अवाम की जेबों पर डाका डाला। सैलानी ट्रस्ट वालों को मुबारकबाद देती हूं। कहते हैं पहली दफा, इमरान साहब कहते हैं पहली दफा इन लंगर खानों पे काम हो रहा है। 22 करोड़ अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है, जिन्होंने 5 करोड़ अवाम को पिछले 2.5 साल में गरीब कर दिया, 30 लाख लोगों को बेरोजगार कर दिया, गुर्बत की शरह में 24% से 50% कर दी, दुगना कर दिया। वो क्या कह रहे हैं कि हमने पहली दफा लंगर खानों पे काम किया है। लंगर खाने सैलानी ट्रस्ट के हैं, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। वो सदियों से पाकिस्तान की आवाम की खिदमत कर रहे हैं और ईदी ट्रस्ट मुबारकबाद का मुस्तहिक है। इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो आवाम की खिदमत करते हैं, ज़कात देते हैं और अफलास, भूख, कैंसर हॉस्पिटल के ऊपर सियासत करने वाले आवाम को बेवकूफ़ बना नहीं सकते। और उनको अल्लाह ताला के फजलो करम से सैलानी ट्रस्ट वालों को ताहयात लाइफ टाइम के लिए टैक्स ब्रेक, उनके ऊपर से टैक्स नवाज शरीफ ने ख़त्म किया था, उसका चर्चा नहीं किया था, उसके ऊपर सियासत नहीं की थी, उसके ऊपर मदीना की रियासत की एग्जाम्पल्स नहीं दी थी। सैलानी वालों को टैक्स ब्रेक किया था, ये मैं आज पाकिस्तान की आवाम को बताना चाहती हूं। और जो शरीफ कॉम्प्लेक्स है, हमें मना किया जाता है, मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी। जो शरीफ ट्रस्ट है वो गरीब आवाम के साथ की जो खिदमत कर रहा है वो अल्लाह ताला और शरीफ खानदान के दरमियान है। एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले, ये होती है आवाम की खिदमत। तो मैं सैलानी ट्रस्ट वालों को भी मुबारकबाद देती हूं और मैं ये भी पैगाम देती हूं आज मीडिया के तवस्सुत से कि वो वक्त दूर नहीं कि इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान की आवाम जान चुकी है कि जब उनके मैंडेट के ऊपर शब खून मारा जाता है तो उससे उनकी जिंदगियों में अजाब आता है, महंगाई का, बेरोजगारी का। ये जान चुकी है पाकिस्तान की आवाम और इसका जो तर्जुमानी है वो डस्का का इलेक्शन है। और मुझे उम्मीद है कि 29 अप्रैल को और खुशाब में 29 को कराची में 249 NA, जहां आहत टाउन और बल्दिया के लोग ये साबित करेंगे कि इन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों को अपने वोट के जरिए घर भेजेंगे और ये साबित करेंगे कि आइंदा आने वाले हर इलेक्शन में मैं वहां के भी जो अफसरान हैं, जो ड्यूटीज पे तानियात किए गए हैं, जिन्होंने 10 अप्रैल को इन नालायकों, वोट चोरों की बात नहीं मानी और अपनी ड्यूटी की, इलेक्शन कमीशन के अमले को, इलेक्शन कमीशन को भी मुबारकबाद देती हूं और खराजे तहसीन करती हूं। और इसी तरह उम्मीद रखती हूं कि आइंदा आने वाले हर इलेक्शन में वो आवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे और एक दफ़ा फिर ये साबित करेंगे कि जब नवाज शरीफ आएगा, शहबाज शरीफ आएगा तो मुल्क के अंदर महंगाई ख़त्म होगी, बेरोज़गारी ख़त्म होगी, कश्मीर को मोदी की झोली से वापस लिया जाएगा और ये नालायक जो अपनी पनाहगाह समझते हैं वज़ीर आज़म हाउस को, जो अपनी पनाहगाह समझते हैं वज़ीर आला पंजाब हाउस को, उनको घर भेजेगी आवाम। बिल्कुल घबराए नहीं, क्योंकि जहांगीर तरीन का जहाज मुल्तान से उड़ने वाला है। अनाउंसमेंट हो चुकी है, पहला पड़ाव पंजाब है, दूसरा पड़ाव इस्लामाबाद है। मैडम ये बताइएगा, आपने बात की तैयारी की, इससे पहले शायद सफरान आबादी साहब भी ये बात कर चुके हैं जहांगीर तरीन के बारे में, तो क्या मुस्लिम लीग नून और PDM का अब आसरा जहांगीर तरीन है कि आप भी उन्हीं को उम्मीद लगा के बैठे? देखिए, बात यह है कि आसरा उनका ये होता है
जिन्होंने वही जहाज मुल्तान से बुलाकर पंजाब और इस्लामाबाद में मैंडेट को चोरी करके मुसल्लत किया जाता है। आसरा उनका नहीं होता, जहां आज भी डस्का में जो पैगाम है वो पूरे पाकिस्तान में पैगाम है। जिनका आसरा अल्लाह ताला और पाकिस्तान की आवाम होती है, उनको किसी किस्म के आसरे की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, लेकिन जिन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों, वोट चोरों और कश्मीर फरोशों जो ऐसी झूठ, करप्शन, नालायकी और नाअहली में मुब्तला होते हैं, उनका आसरा, और जिनको पता होता है कि जहाज जो है वो जहांगीर तरीन का, उससे हुकूमत बनी है, ये तो मालूम है ना इमरान खान को, ये तो सबको मालूम है। तो फिर वो उसी आसरे के ऊपर आसरा रखते हैं, क्योंकि उनके पास अल्लाह ताला और अवाम का आसरा नहीं है। ये बताइएगा कि इस इलेक्शन में एस्टेब्लिशमेंट जो थी वो गैर जानबदार थी या नहीं, हाँ या ना में बताइए। देखिए, हाँ या ना में एस्टेब्लिशमेंट, वोट चोर और जो अवाम के मैंडेट पर शब खून मारते हैं, जब वो वोट के डब्बे से दूर रहते हैं तो 19 फरवरी वाला नतीजा नहीं आता, 10 अप्रैल वाला नतीजा आता है, 2018 वाला नतीजा नहीं आता, 2021 वाला नतीजा आता है। और यही बात है जो साबित करती है कि अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ आईनी फरीज़ा है हम सब का जो यहाँ खड़े हैं। और मैं मीडिया को, रिपोर्टर्स को, कैमरामैन को, सबको मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि जिस तरह उन्होंने 19 फरवरी को इस वोट चोरी को बेनकाब किया था, इलेक्शन कमीशन के अमले को बेनकाब किया था, और जिस तरह कल 10 अप्रैल को कुछ ने कोशिश की, मैं नाम नहीं लेना चाहती क्योंकि पार्टियां बहुत बड़ी होती हैं चैनल से, और स्टेक होल्डर होते हैं चैनल्स और पार्टीज भी पॉलिटिकल सिस्टम में, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी कि जिन्होंने जिम्मेदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जुर्रतमंदी के साथ और साबित कदमी के साथ अपने फराइज, चाहे वो रिपोर्टर्स हों, कैमरामैन हो, चाहे वो चैनल्स हों, चाहे उनकी मैनेजमेंट हो, उन्होंने आज हक अदा किया है पाकिस्तान की आवाम के वोट की तहफ़्फ़ुज़ का। मरियम साहबा, ये बताएं कि एक तरफ मुस्लिम लीग नून तमाम ज़िमनी इंतखाब लड़ रही है, दूसरी तरफ असम्बलियों से इस्तीफे की बात भी हो रही थी जिस पर पीडीएम में इख्तिलाफ हुआ। पीडीएम का क्या फ्यूचर है और क्या इन ज़िमनी इलेक्शंस को जीतने के बाद भी मुस्लिम लीग नून असम्बलियों से इस्तीफे के अपने मौक़िफ़ पर कायम रहेगी? देखिए, बात यह है कि मैं वाज़िया कर दूं कि पीडीएम के अंदर बाई इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ था। ये पीडीएम की जमातों ने मुत्तफ़िक़ा फैसला किया था और सेनेट के इलेक्शन लड़ने का फैसला हुआ था। और ये बात प्लीज़ वाज़िया रहे कि ये इस्तीफ़ों के ऊपर लड़ाई नहीं थी। पीडीएम की उस मीटिंग का फैसला हुआ कि पीपल्स पार्टी, क्योंकि इस्तीफ़े लॉन्ग मार्च को आपस में मुंसलिक नहीं करना चाहती, तो वो जमहूरी स्पेस दी गई पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा कि हम अपनी सीईसी में जाएंगे और आपको इस बात से पीडीएम को करेंगे इत्तला, और उसके बाद पीडीएम का इजलास होना था। ये जो तनाज़ा है, ये अपोजिशन लीडर जो सेनेट में हैं, बाप पार्टी से वोट लेकर हैं, उस हुकूमती पार्टी से जो नफ़ी करता है पीडीएम के मकासद की, उसका वोट लेकर, उन आटा, चीनी, बिजली, गैस, दवाई चोरों का वोट लेकर अपोजिशन लीडर अगर बनाया जाए तो ये पीडीएम को मंजूर नहीं है। ये पीडीएम की जमातों के मकासद की और उस जो जदोजहद है उसकी नफ़ी करता है। तो फ़र्क को प्लीज़ समझिए कि ये तनाज़ा जो है ये इस बात पर है, और इस पर जो मौलाना फजलुर रहमान है उनकी तबीयत बेहतर हो रही है और वो जल्द ही इसका फ्यूचर का जो मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजी है और लाए अमल है उसका ऐलान करेंगे। आपकी पीपल्स पार्टी में आपकी काउंटर पार्ट में शाजिया मलिक साहबा, उन्होंने आज पार्टी की पॉलिसी स्टेटमेंट जारी किया कि मुस्लिम लीग नून की दस्ता में जो फतह है वो एक्चुअली बिलावल भुट्टो जरदारी के नजरिए की फतह है, क्योंकि उन्होंने कहा कि निज़ाम में रहकर आप स्ट्रगल की जाए, ना कि इस्तीफे किए जाए। देखिए शाजिया मेरी 249 में क्या पीपल्स पार्टी जो पीडीएम आप कह रही हैं, तो 249 में क्या पीपल्स पार्टी आपके कैंडिडेट को सपोर्ट करेगी? देखिए, पहली तो शाजिया मेरी कॉलीग भी हैं, मेरी दोस्त भी हैं बड़ी अच्छी, और अच्छी खातून भी हैं, लेकिन और दुख होता है जब जवाब देना पड़ता है, क्योंकि अब वो ऐसी पोजीशन में आ गई हैं
کہ اگر یہ بلاول صاحب کے بیانیے کی فتح ہے تو پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ڈسکا میں الیکشن لڑ رہا تھا، فتح مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کی ہوئی ہے۔ اور اب پاکستان تحریک انصاف کے میں ایک وزیر کی صبح سے پریس ٹاک سن رہی تھی فواد چودھری صاحب کی، میں عموماً ان کو جواب دیتی نہیں ہوں کیونکہ جو شخص نواز شریف کے نظریے پہ بات کر رہا ہے اور اس کو تنقید کر رہا ہے وہ درجنوں پارٹیاں بدل کر پاکستان تحریک انصاف میں ہے اور صبح سے رو رہے ہیں۔ کل بھی مشورہ دیا تھا، صبح 10 بجے اعلان کر دیا تھا فواد چودھری نے اپنی ہار کا، میں نے کل بھی مشورہ دیا تھا کہ روئیں مت، لیکن آج بھی ان کو پیغام ہے کہ آپ روئیں، چیخیں یا پٹیں۔ مسلم لیگ نون اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ڈسکا کی عوام کے ووٹ سے الیکشن جیت چکی ہے۔ اچھا میڈم، نون لیگ کا شروع سے یہ اسٹانس ہے کہ یہ جو سسٹم ہے اس میں رہتے ہوئے عدم اعتماد پنجاب میں ہوتا ہے یا وفاق میں ہوتا ہے اس کا حصہ نہیں بنیں گے، فریش الیکشن۔ دیکھیں ہمارا شروع جو بات کر جہانگیر ترین صاحب کے جو جہاز کی آپ نے بات کی ہے، ایک اسپیس بن رہی ہے، اگر بیچ کے آپس میں دونوں سائڈ سے وفاق میں بھی پنجاب میں بھی، تو عدم اعتماد کی طرف جائے گی پی ٹی ایم یا پھر نون لیگ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو جہانگیر ترین صاحب کے جہاز کی بات ہے جو ملتان سے اڑنے والا ہے، پنجاب میں لینڈ کرے گا اور پھر وفاق میں لینڈ کرے گا، وہ پیغام میرا صرف عمران صاحب کو ہے جو اسی جہاز کی وجہ سے پنجاب میں حکومت ہے اور وفاق میں حکومت ہے۔ یہ پیغام میرا پی ڈی ایم کی جماعتوں یا مسلم لیگ نون کے لیے نہیں ہے کیونکہ مسلم لیگ نون کو عوام کے ووٹ سے جیتنا آتا ہے، جیتتی ہے اور جیتنا جانتی ہے، لیکن جب دھن چھاتی ہے، آر ٹی ایس بیٹھتا ہے، الیکشن کمیشن کا عملہ چوری ہوتا ہے جو کل نہیں ہوا، تو پھر پاکستان مسلم لیگ نون کو صرف آسرا اللہ تعالیٰ اور پاکستان کی عوام۔ 249 میں انشاءاللہ دیکھیں 249 میں پی ڈی ایم کی تمام جماعتوں نے سپورٹ کی ہے اور 249 میں انشاءاللہ ڈسکا کی عوام کی طرح آہت ٹاؤن اور بلدیہ مفتاح اسماعیل، شیر، نواز شریف، شہباز شریف کو ووٹ دیں گے۔ اور یہ ایک اور بات بتا دوں کہ 19 فروری کو جس طرح ہم جیت چکے تھے نا، جو کل 10 اپریل کو جس کی تصدیق ہوئی ہے، اسی طرح 2018 میں NA 249 شہباز شریف جیت چکے تھے، جہاں اس شخص کو جتایا گیا جس نے قانون آئین کے پورے نظام کو چکر دیا، جھوٹ بولا، ووٹ چوری کیا۔ یہ اس وقت بھی شہباز شریف کی سیٹ جیت چکے تھے جب ری کاؤنٹنگ میں شہباز شریف کو ہرایا گیا، اور 29 اپریل کو جیسے 19 فروری کی تصدیق 10 اپریل نے کی ہے، اسی طرح 2018 کے شہباز شریف کے جیتے ہوئے الیکشن کی تصدیق عوام کے ووٹوں کے ساتھ 29 اپریل کو ہوگی۔ بہت شکریہ۔